जो ताड़ी जो होता है, ताड़ी को इस कानून से हम लोग बाहर करेंगे ताकि जो पासी समाज जो है उनका पूरा आप देखिएगा कि आर्थिक तौर पे उनको कितना नुकसान हो रहा, घर परिवार जो है नहीं चल पा रहा, सबसे ज़्यादा प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा है। टॉडी इट्स नॉट एन अल्कोहल, इट्स अ नेचुरल थिंग। और सब लोगों ने एक साथ, शराबबंदी के सब दल के लोगों ने एक साथ खड़ा होकर के इसके पक्ष में शपथ ली है। घरे घर गाँव गाँव शराब 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? सारा महिला लोग बोलेंगी रुकिए, आपके यहाँ गांव गांव में घर घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अगर जनसुराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में बिहार से शराबबंदी हटा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एनडीए शराबबंदी की तारीफ नहीं कर रहा है और महागठबंधन शराबबंदी खत्म करने की बात नहीं कर रहा है। 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी लागू हुई। 9 साल हो गए। इसने राज्य की महिलाओं को कितनी राहत दी और शराब से लेकर ड्रग्स के स्मगलरों को कितना मौका मिला, इस पर बहस ही नहीं है। शराबबंदी की चर्चा सिरे से गायब कर दी गई है। शराबबंदी के कारण नीतीश कुमार को महिला वोटरों का काफी समर्थन मिला है, लेकिन वो इसकी असफलताओं को जानते हुए भी चुप रह जाते हैं। एनडीए की चुप्पी रणनीतिक लगती है। राजद अपनी छवि के कारण मुश्किल में है। राजद अपनी छवि के कारण मुश्किल में है। तेजस्वी यादव शराबबंदी की हकीकत को जानते हैं, मगर महागठबंधन ने शराबबंदी का विरोध नहीं किया, बीच का रास्ता निकाला। राजद ने समीक्षा की बात की। तेजस्वी यादव ने कहा ताड़ी से बैन हटा देंगे। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा है शराबबंदी खत्म कर देंगे। बैन के हटने से जो राजस्व आएगा उससे शिक्षा व्यवस्था ठीक कर देंगे। शराबबंदी का मसला बहुत जटिल हो गया है। शराब के कारण घरेलू हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि औरतें अपने आप शराब की दुकानों को घेरने लगीं। 2013 में कोनार गांव में औरतों ने एक दुकान को इसी तरह घेर लिया। नीतीश कुमार को लगने लगा कि उनकी ही बनाई नीति से एक पीड़ित वर्ग तैयार हो चुका है। शराबबंदी करने पर महिलाओं का समर्थन दारू बिक्री करता था, पब्लिक पीता है। बिहार में शराबबंदी है तो नहीं है। कहाँ से दारू मिला तुमको? सर दारू बंद नहीं है। दारोगा साहब खुद कमीशन लेकर बिक्री करवाता है, कमीशन खाता है। रुकिए, चलिए पूरा बायो दिखा देंगे। कहाँ से, किस दुकान से दारू खरीदे थे? लेकिन वो बताएंगे नहीं सर, दुकान कौन सी है? बंदी है तो बंदी का है, दारोगा खुद कमीशन लेकर बिक्री कराता है। पकड़ा गए ना। अरे तो नीतीश कुमार बिहार में दारू बंद कर दिया। नीतीश कुमार बेटा झूठ बोलता है। झूठ नहीं बोलता है तो जल मारते हैं। बंदी नहीं हुआ, जब बंदी नहीं हुआ ना उससे बढ़िया और फायदा हो गया कि घर बैठ ले आता है दारू। घर बैठल दारू आएगा, यहाँ बोलेंगे अब ये दारू आएगा, यहाँ के देगा यहाँ लाता? फोन करेंगे 1 कॉल में दारू आएगा। अरे जहाँ खुद जो है खुद दारोगा सब पुलिस बिक्री करवाता है, कमीशन ले लेके। बंदी करने पर महिलाओं का समर्थन लंबे समय तक मिल सकता है, जबकि यही नीतीश थे जिन्होंने 2005 से 2015 तक शराब के खूब लाइसेंस बांटे और शराब से मिलने वाले राजस्व को 10 साल में 500 करोड़ से 5000 करोड़ पर पहुंचा दिया। सरकार को पैसा मिल गया, मगर समाज में हाहाकार मच गया, पहुंचा बर्बाद कर दिया। 2015 के चुनाव में शराबबंदी का नीतीश वादा करते हैं और 2016 में शराबबंदी कर देते हैं। सुशासन और विकास पुरुष की छवि बननी शुरू हो जाती है। सवाल उठते रहे कि इसे बंद करना संभव नहीं। लागू करने के लिए पुलिस के पास क्षमता, संसाधन और ईमानदारी नहीं। पुलिस और भी भ्रष्ट हो जाएगी। 1915 का बिहार एक्साइज एक्ट, 1938 का बिहार मद्य निषेध कानून को खत्म कर दिया गया। उसकी जगह सख्त कानून बना और 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया। शराबबंदी को महान बताने के लिए गांधी जी का नाम लिया गया, लेकिन गांधी के नशा मुक्त विचार में माफिया और अवैध शराब की बिक्री भी नहीं है, इसे भुला दिया गया।
नीतीश ने इस मसले पर सुनने से ही इनकार कर दिया। छवि बनती चली गई कि शराबबंदी लागू हो रही है और उधर बिहार में अवैध शराब का नेटवर्क फैलता चला गया। जो पैसा राजस्व के रूप में मिलता वो पैसा काला धन बनकर नेताओं के पास नहीं पहुंचा होगा, इस पर वही यकीन कर सकता है जिसने देखना, सोचना और बोलना बंद कर दिया है। बिहार में कोई दावा नहीं कर सकता कि शराब नहीं मिलती। सरकार भी यह दावा नहीं कर पाएगी। अखबारों में शराब के पकड़े जाने की तमाम खबरें आए दिन छपती रहती हैं। नकली शराब पीकर मर जाने वालों को अब कोई याद नहीं करता। चुनाव आयोग ने 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच करीब 4.5 करोड़ की शराब पकड़ी है। इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी जा रही है, वो भी उस राज्य में जहां 9 साल से शराबबंदी है। गोदी मीडिया भी औरतों से नहीं पूछ रहा है कि शराबबंदी से उनके घरों में क्या असर हुआ। अवैध रूप से शराब मिलने के कारण क्या फिर से मारपीट शुरू हो गई है, कमाई बर्बाद होने लगी है। अगर शराबबंदी का अच्छा असर हुआ है तो एनडीए को अपने भाषणों में इसका जिक्र करना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो महागठबंधन को ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए। अवैध शराब बिहार में बिक रहा है तो इसके पीछे का चेहरा कौन है? कौन लोग हैं जो इस अवैध धंधे से आराम से कथित रूप से हजारों करोड़ रुपए का धंधा कर रहे हैं? यह किसी छोटे खिलाड़ी का काम नहीं हो सकता जो नाके पर पुलिस की चेकिंग में पकड़ा जाता है। शराब पकड़ी जा रही है मगर शराब माफिया कौन है यही नहीं पता चल रहा। हम क्यों अनजान बने रहना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में शराबबंदी के बाद भी शराब पहुंचाने वाला यह नेटवर्क कौन चला रहा है, इसके पैसे से चुनाव कौन जीत रहा है। बिहार चुनाव में अब तक कुल 21 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थ पकड़े जा चुके हैं। किसी दिन 33 लाख तो किसी दिन 50 लाख की जब्ती हुई है। 666 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। 2020 के चुनाव से पहले की खबर है। चुनाव एक हफ्ते दूर था, उस समय रिपोर्ट हुआ कि बिहार में 5.5 लाख लीटर अवैध शराब जब्त हुई, जिसकी कुल कीमत 9 करोड़ बताई गई। इस बार चुनाव से पहले 21 करोड़ की शराब जब्त की जा चुकी थी। पिछले 9 वर्षों में बिहार में शराबबंदी को लेकर 9.25 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए हैं और 14 लाख गिरफ्तारियां हुई हैं। कोई इसकी बात नहीं कर रहा। गांव गांव में शराब पी जा रही है, सबको दिखाई दे रहा है। अब भी दिखाई दे रहा है कि गांव गांव में ड्रग्स फैल गया है, लेकिन कोई बात नहीं करता। आप अखबारों को पलटिए, बिहार में अवैध शराब से लेकर नशे का जाल कितना फैल गया है पता चलता रहेगा। ये लोग कौन है इसका जिक्र नहीं होगा। अगर शराबबंदी से औरतों का भला हुआ है तो ड्रग्स और अवैध शराब से किसका नुकसान हो रहा है? नशे के नेटवर्क के पीछे किसका चेहरा है? कोई बड़ा नाम सामने क्यों नहीं आता? 2016 में नीतीश कुमार जो कानून लेकर आए उसे ड्रकोनियन कहा गया। इस कानून को पटना हाई कोर्ट ने अवैध, असंवैधानिक कह दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी। उधर नीतीश कुमार को समझ आ रहा था कि शराबबंदी से औरतों का बहुत बड़ा समर्थक वर्ग तैयार होने वाला है और इससे उनकी तारीफ होगी। तारीफ हुई भी। शराबबंदी के कानून में पुलिस को गिरफ्तार करने की मनमानी छूट दे दी गई। जब तक निर्दोष साबित नहीं होते हैं तब तक दोषी माने जाएंगे। किसी के घर में शराब मिली तो 18 साल से ऊपर के सभी पर केस हो सकता है, जेल जा सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग जेलों में डाल दिए गए, जिंदगी बर्बाद हुई, पैसा मुकदमों में गया। मीडिया में इसे लेकर अलग अलग संख्या के